Good afternoon, friends. Hello. Good afternoon. मैं हूँ गीता कोस्टा, यूनिक हर्बल ब्यूटी सलून और बुटीक से। आज हमारी पार्लर की क्लास है और पार्लर की क्लास में मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ। वेलकम है आप सभी का। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और पार्लर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्लर की क्लास में भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है और बेसिक चीज़ें जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वो सब चीज़ें तो आपको याद ही होगी जो मैंने अभी तक बताई है आपको। और उसके अलावा आज हमारा जो पिछले बार जो मैंने दिखाया था पिछली क्लास में मैंने आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में बताया था, है ना। तो जैसे मैनिक्योर करते हैं वैसे ही पेडिक्योर भी करते हैं। तो पेडिक्योर और मैनिक्योर की प्रोसेस एक ही होती है, लेकिन पैरों में क्या होती है, एक प्रॉब्लम और होती है। पैरों में क्या प्रॉब्लम होती है कि पैरों में एड़ियाँ फट जाती हैं कई लोगों की बहुत ज़्यादा, और किसी किसी को कुछ फंगल इन्फेक्शन भी होता है उंगलियों के बीच में। तो वो किस लिए होता है, जो लोग ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा पानी में काम करते हैं, उन लोग को ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो उसके लिए मैं उस दिन बताना भूल गई थी कि क्या प्रिकॉशन लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब एड़ियाँ फट जाती हैं तो उसको हमको गर्म पानी में थोड़ी देर रख के बैठना है ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही आराम से डेड स्किन को निकालना है। और उसके बाद जो हमारी वैसलीन होती है, वैसलीन में ग्लिसरीन मिलाना है। जो हमारी वैसलीन होती है उसमें आपको ग्लिसरीन मिलाना है और उसको थिक लेयर उन एड़ी जो फटी एड़ी है उसमें लगानी है। और उसके बाद ऊपर से एक जैसे कॉटन का सॉक्स पहन सकते हैं आप, या फिर पॉलीथीन रैप कर सकते हैं, है ना। इस तरह से करने से क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है वहाँ की स्किन, और अंदर जो घाव होता है या फिर कुछ ब्लड आता है तो वो धीरे धीरे स्किन फिलअप होने लगती है, भरने लगता है घाव और ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोसेस आपको रोज करनी पड़ेगी, है ना, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसमें और बहुत ज़्यादा रहता है रैशेस। तो उसके लिए आपको कम से कम हफ्ते से 1 वीक से लेके 15 डेज तक ये आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिससे कि वो अच्छे से सही हो जाए। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और उसके अलावा जो सरसों का तेल होता है, गरम सरसों के तेल में हल्दी डाल के, है ना, गरम सरसों के तेल में हल्दी डाल के और उसको थोड़ा कुनकुना सा, जितना हम लोग सह पाएँ उतना आपको उसमें लगाना है, अपने पैर की उंगलियों में लगाना है, ताकि ठीक हो जाए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। और डॉक्टर से कोई ना कोई ऑइंटमेंट भी आपको लेना है और वहाँ पे आपको लगाना है। तो ये था आपका पिछला वाला सिलेबस जो मैंने आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर बताया था। और आज की क्लास में मैं आपको वैक्सिंग बताना चाहती हूँ। वैक्सिंग जो क्या होती है, वैक्सिंग होती है अनचाहे बालों को शरीर से निकालना, जड़ से उनको हटाना, ताकि स्किन सॉफ्ट और सुंदर लगे, है ना, स्किन आपकी सॉफ्ट और सुंदर लगे। तो इसके लिए हमको वैक्सिंग करानी होती है। तो वैक्सीन कई तरह की होती है, वैक्स कई प्रकार के आते हैं। तो कई प्रकार के वैक्स आते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे नॉर्मल हनी वैक्स होता है, उसके बाद क्रीम वैक्स होता है, उससे अच्छा ऑयल वैक्स होता है जिसे हम रीका वैक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक पैराफिन वैक्स होता है और लास्ट में बीन वैक्स होता है ना। 4 या 5 प्रकार के वैक्स होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। ज़्यादातर ये पार्लर में आपको सारे ही वैक्स मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग घर में कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल वैक्स से ही कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप वैक्स कराएं तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही कराएं और अच्छे से अच्छा क्वालिटी का यूज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि नॉर्मल वैक्स से तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब ये मौसम थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ना, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब क्या होता है कि नॉर्मल वैक्स से जो हनी वैक्स होता है वो स्किन में अच्छे से चिपकता नहीं है और बार बार करने से स्किन में रैशेस आ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि मौसम के अनुसार और स्किन के अनुसार ही आपको वैक्स करवाना है। और जो नॉर्मल वैक्स होता है वो पूरे बॉडी में भी हो सकता है, और उसके बाद क्रीम वैक्स आता है, ये थोड़ी क्वालिटी उससे अच्छी होती है। जैसे नॉर्मल हनी वैक्स से इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, तो आप क्रीम वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर रीका वैक्स आता है। तो रीका वैक्स से क्या होता है, रीका वैक्स हमारा ऑयल वैक्स कहलाता है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का कहलाता है, और यह हमारे
स्किन से टैनिंग भी निकाल देता है, और उसके अलावा इसमें क्या होता है, जल्दी से वो नहीं आते हैं, हेयर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसके लिए हमारी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस तरह से हमारा ऑयल वैक्स रहता है। तो ऑयल वैक्स के बाद हमारा पैराफिन वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स भी मतलब रीका वैक्स जैसे ही होता है, और उसको भी हम लोग ऐसे वैक्स के जैसे ही यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा यहाँ थ्रेडिंग में, फेस में बीन वैक्स भी यूज़ होता है। तो बीन वैक्स हमारा थ्रेडिंग में और फेशियल में यूज़ होता है, अंडर आर्म्स में यूज़ होता है, बिगनी वैक्स में यूज़ होता है। क्योंकि बीन वैक्स ना थोड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का कहलाता है। बीन वैक्स के लिए आप सबसे पहले वो मतलब ड्राई छोटी छोटी बीन्स के रूप में आता है, लेकिन जब हम उसको अपने उसमें गरम करते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हमको पट्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग नॉर्मल वैक्स करते हैं, ऑयल वैक्स करते हैं, इन सब वैक्स में हमको स्ट्रिप भी लगानी पड़ती है। लेकिन जब हम बीन वैक्स करते हैं तो इसमें हमको स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको जब हम गरम करते हैं तो उसको फिर गरम करने के बाद खींचने से वो अपने आप सूख जाता है और निकल आता है। इसके बाद प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको प्रिकॉशन बताना चाहती हूँ कि जब भी हम वैक्स कराएं तो वैक्स कराने के पहले अपने हाथों में या जहाँ भी आपको वैक्स कराना है बॉडी में, तो आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, क्योंकि मॉइस्चराइजर यदि स्किन में लग जाता है तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाता। और उसके अलावा जब यदि हम पार्लर में जाते हैं तो पार्लर में भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गीले कपड़े से क्लीन कर देना है आपका हैंड या लेग, जो भी आपको करना है वैक्स, तो गीले कपड़े से उसको क्लीन करना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं पे खट्टा फटा तो नहीं है, कहीं पे आपको मतलब कोई चोट का निशान तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद और यदि सब कुछ सही है तो आपको जो भी वैक्स करना है तो उसके लिए आपको वैक्स को पहले से हीटर में थोड़ा सा गर्म करना है। और गर्म इतना करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, हल्का हल्का वो आपका हाथों में सहने लायक गर्म हो, है ना, हल्का सहने लायक गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। और उसको आपको पहले गरम करने के बाद जो स्पैचुला होता है, स्पैचुला से निकाल लेना है और टच करके चेक करना है कि ज़्यादा गर्म ना हो। और उसके बाद आप ऊपर से नीचे की ओर, है ना, जैसे जो बालों की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में आपको ऊपर से नीचे की ओर उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो हमारी वैक्स की स्ट्रिप होती हैं, है ना, कॉटन स्ट्रिप आती हैं और पेपर स्ट्रिप भी आती हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिप लेनी है, नहीं तो क्या होता है वो ना पकड़ने में फट जाती हैं। तो आपको थोड़ी सी मजबूत लेनी है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिप लेके उसको जहाँ पे हमने वैक्स लगाया है वहाँ पर आपको उसको लगा के हल्का सा ऐसे दबाना है। जैसे हमने ऐसे वैक्स लगाया और उसको हल्का सा हमको पट्टी लगा के ऐसे हल्का सा स्ट्रिप को थोड़ा सा दबाना है प्रेशर देके, और फिर उसको नीचे की स्किन को हमको पकड़ के दूसरे हाथ से नीचे की स्किन को पकड़ के और ऊपर से स्ट्रिप को तेज़ी से झटके से खींच देना है। ये प्रोसेस आपको हर बार करनी है, लेकिन कोशिश करना है कि एक जगह पर आपको वैक्स 2 बार नहीं लगाना है ना। 2 या 3 बार यदि वैक्स उसी जगह पर लगाया जाता है तो स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं और छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, स्किन कभी कभी छिल भी जाती है, ऊपर की लेयर निकल जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप को एक ही बार एक जगह पे यूज़ करना है। और वैक्स भी मतलब बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। कई बार पुराना वैक्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और वो जिस तरह से वर्क करना है उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये वैक्स हुआ। इस तरह से आपको फिर उस जगह को क्लीन करना है। जब वैक्स कंप्लीट होता है तो आपको क्लीन करना है और उसके बाद एलोवेरा जेल या आफ्टर वैक्स जेल आते हैं वो आपको अप्लाई करना है और हल्की सी मसाज देनी है। इसके बाद यदि आप रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो रीका वैक्स में क्या होता है, ये ऑयल वैक्स होता है। ऑयल वैक्स को आपको जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें पानी का यूज़ नहीं होता। सबसे पहले स्किन को हमको उसी तरह से प्रिपेयर करनी है, पहले से क्लीन करके और फिर पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने से के बाद इसमें तो आपको प्री वैक्स जेल भी आता है। जैसे आप रीका वैक्स करते हैं तो आपके पास प्री वैक्स जेल आता है। आप ये जेल या मॉइस्चराइजर जो है आप इसको पहले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीका वैक्स अप्लाई करना है, जैसे हमने नॉर्मल वैक्स अप्लाई किया था, और उसी तरह स्ट्रिप लगा के आपको उसको भी रिमूव करना है।
तो इसके बाद जब रिमूव करना है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी वैक्स को तो हम लोग क्लीन कर सकते हैं पानी से, लेकिन रीका वैक्स को हमको पानी से क्लीन नहीं करना है। इसमें हमको आफ्टर जेल आता है या ऑयल आता है, वैक्स के आफ्टर ऑयल आता है, वो हमको लगाना रहता है और लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब एक आध घंटा हो जाता है उसके बाद फिर आप इसको क्लीन कर सकते हैं आप पानी से, है ना। तो ये आपका हो गया है रीका वैक्स। उसके बाद आपका आता है बीन वैक्स। बीन वैक्स क्या होता है, बीन वैक्स जो होता है हमारा, वो मतलब छोटे छोटे बीन्स या जैसे चॉकलेट की टॉफ़ी आती हैं उस तरह से गोली के रूप में छोटा छोटा आता है। इसको आपको गरम करना होता है ना। इसको भी हमको वैक्स हीटर में डाल के हल्का गरम करना होता है, लेकिन गरम होने के बाद जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो ये एकदम कड़ा हो जाता है, जमने लगता है। तो इसको क्या होता है, छोटी छोटी स्टिक में तुरंत लेके हमको फेस में लगाना पड़ता है। ज़्यादातर इससे अपर लिप और थ्रेडिंग की जाती है। फेस वैक्स किया जाता है, किसी किसी के चिन में ज़्यादा हेयर होते हैं या फेस में ज़्यादा हेयर होते हैं, तो बीन वैक्स से हमको फेस में वैक्स किया जाता है। तो छोटी स्टिक से लेना है और छोटी स्ट्रिप भी छोटी लेनी है और थोड़ी थोड़ी जगह लगाना है, हल्का सा लगाना है। और जैसे स्टिक से हमने लगाया तो ये ऐसा टेप टेप करने से क्या होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है और बहुत कड़ा हो जाता है। इसको तुरंत हम लोग खींच लेते हैं, इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ये हमारा बीन वैक्स कहलाता है। इसे अंडर आर्म बिगनी वैक्स किया जाता है। और उसके अलावा एक आता है रिफिल वैक्स। आजकल ये रिफिल वैक्स नया आने लगा है, पहले तो नहीं आता था, लेकिन आजकल रिफिल वैक्स भी आने लगा है। तो ये क्या होता है, इसमें एक ऐसी बॉटल या बॉक्स होता है, उसके अंदर वैक्स भरा हुआ रहता है ना। हमको अलग से वैक्स नहीं लेना होता है। ये जो रिफिल होती है इसके अंदर वैक्स भरा हुआ होता है और इसकी एक छोटी सी मशीन आती है जिसके अंदर इस रिफिल को रखा जाता है, जिससे कि रिफिल अपने आप थोड़ी सी हीट मिलती है तो गर्म हो जाती है और उसके अंदर का रिफिल के अंदर का वैक्स पिघल जाता है और उसको हम फिर सीधे बॉडी में अप्लाई करते हैं। इसमें हमको स्पैचुला की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो रिफिल होती है उसमें एक रोल ऑन लगा होता है, जहाँ भी हमको वैक्स करना है वहाँ पे हम हल्का सा पाउडर लगाते हैं, स्किन को क्लीन करके पाउडर लगाते हैं और फिर उसी रोल ऑन को हम लोग जैसे हमने ऊपर से नीचे की ओर स्पैचुला से लगाया था वैसे ही उसी रोल ऑन को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई करते हैं और स्ट्रिप लगा के, इसमें स्ट्रिप लगाई जाती है, स्ट्रिप लगा के उसी तरह से तेजी से अपवर्ड टाइप में खींचना होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना है ना। टाइट करके हाथ को और अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना है ताकि वैक्स से एक ही बार में सारे हेयर निकल जाते हैं, बार बार वहाँ पे करना नहीं पड़ता है हमको वैक्स। और इस तरह से आपकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना है कि वैक्स करते समय वैक्स को इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि इसके कारण स्किन में मतलब स्किन जल जाए किसी की या स्किन में रैशेज आ जाए। तो हमेशा वैक्स करने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वैक्स इतना ही गर्म करना है जितना कि आपके हाथ में टच करने पर आपको सहन कर पाएँ या ज़्यादा गर्म ना हो। और वैक्स थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी आ जाए ताकि लगाने में आसानी हो। जब बहुत टाइट वैक्स होता है तो हम उसको लगा नहीं पाते। कोई आया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वैक्स आपको किस तरह से यूज़ करना है। वैक्स आपको पूरी बॉडी में किया जाता है, फेस में, हैंड में, लेग में, अंडर आर्म में और बिगनी वैक्स ये सारे होते हैं। तो ये आपकी वैक्स की क्लास थी और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि स्किन सेंसिटिव होती है तो सेंसिटिव स्किन में अक्सर हमारा रीका वैक्स ही किया जाता है और नॉर्मल वैक्स हम नॉर्मल स्किन में करते हैं। और सभी लोग अपने बजट के हिसाब से और अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से वैक्स का यूज़ करते हैं। तो ये वैक्स की क्लास थी और मुझे लगता है कि मेरे समझाने से आपको वैक्स का जो प्रोसेस है वो समझ में भी आ गई होगी और आपने वैक्स को ध्यान से समझा होगा और नोट डाउन भी करके रखा होगा ताकि जब भी आप कभी वैक्स करें तो आपसे कोई गलती ना हो और बहुत अच्छे से आपका वैक्स हो जाए। वैक्स आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन लेग वैक्स तो घर में हो जाता है, लेकिन हैंड वैक्स में क्या होता है कोई पकड़ने वाला नहीं होता है ना, तो दिक्कत होती है। तो अगर घर में कोई 2 लोग हैं, जैसे 2 फ्रेंड हैं या मम्मी हैं या कोई भी आपके साथ है, आपके कजिन्स हैं, तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हैं और घर में भी एक दूसरे का वैक्स कर सकते हैं। आजकल तो रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप भी आने लगी हैं। रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप में क्या होता है कि जो बनी बनाई स्ट्रिप आती है बस उसको निकालना है, उसका ऊपर से जो उसमें
पेपर लगा होता है, पेपर निकालना रहता है और स्ट्रिप को लगाते हैं और वो खींच लेते हैं। तो रेडी टू यूज़ वाला आता है ना। जैसे अपन कहीं सफ़र में हैं और कहीं हमारे पास सुविधाएं नहीं है पार्लर में जाने की, तो जो रेडी टू यूज़ वाला वैक्स स्ट्रिप होती हैं उसको आप लेके अपने वैनिटी में रख सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको इमरजेंसी लगता है कि वैक्स कराना ज़रूरी है, कई बार हमें शॉर्ट ड्रेसेस पहननी होती हैं और पता चला कि हमारा वैक्स ही नहीं हुआ है, तो हमारे पास जो रेडीमेड स्ट्रिप होती है उस समय ये बहुत काम आती हैं। तो वो उससे हम तुरंत अपना वैक्स करके और अपना एंजॉय कर सकते हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं घूमने। तो ये वैक्स का क्लास थी और मुझे लगता है कि आपको वैक्स समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि हमारे थ्रेडिंग में हेयर नहीं है, जैसे थ्रेडिंग में उनके हेयर कम है, किसी की लैशेज में हेयर कम है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखिए खान पान का बहुत ध्यान रखना है। विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, बायोटीन जो भी हमारे भोजन में हमको ज़रूरी है डेली यूज़ के लिए, आपको वो खाना पीना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हमें क्या होता है, प्रोटीन जैसे हम पनीर खाते हैं, सीड्स खाते हैं और दालें खाते हैं, ये सब चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ जाता है। तो हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। हमारे हेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, नेल्स के लिए, हेयर के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना। तो प्रोटीन का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन का इंटेक करें डेली यूज़ में। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे आपको आईब्रो में यदि हेयर कम है तो जो ऑलिव ऑयल आते हैं, ऑलिव ऑयल के कैप्सूल आपने देखे होंगे, लियोन होता है उसका नाम, ग्रीन कलर के इतने कैप्सूल आते हैं। उन कैप्सूलों को आप पिन से खोल के उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो आपको इसमें आईब्रोज में लगा के हल्का सा ऐसे मसाज करनी है ना। आप डेली रात में जब भी सोने जाते हैं तो आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लेके, विटामिन ई का कैप्सूल लेके और यहाँ पे आईब्रो में लगा सकते हैं। और किसी के हेलो शैता जी, वेलकम है आपका, बहुत लेट आया आप। और उसके अलावा जब से हमारे लैशेज होती हैं, किसी की लैशेज में भी हेयर कम होते हैं, तो लैशेज में जो हेयर कम होते हैं उसके लिए हमको ऑलिव ऑयल लगाना है। आंखों की पलकों में हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाना है ताकि वो ना हो, मतलब लैशेज की जो कम घनी है ना तो वो आ जाए, ये हो जाता है ना। इसके अलावा हेलो शानू, वेलकम है। और इसके अलावा कई लोग को लगता है कि हमारे फेस में रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको कोलेजन का ध्यान रखना है। एज बढ़ने के हिसाब से हमारी बॉडी में कोलेजन बनना बंद हो जाता है, तो आपको कोलेजन का मतलब ऊपर से लेना है। जैसे जो हमारे आंवला होता है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी और कोलेजन होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आंवला आप किसी भी रूप में थोड़ा थोड़ा रोज़ खाया करिए। जैसे जब तक आंवला आता है मार्केट में तब तक आप आंवले का जूस बना लीजिए। उसकी भी मैं रेसिपी बता दूंगी आपको, मैं बनाती हूँ और मैं आंवले का जूस पीती हूँ। जब तक आंवला आता है मार्केट में तब तक आंवले का आप पी लीजिए और या फिर उसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो 2-3 महीने तक हमारे यूज़ भी हो जाता है। और उसके अलावा क्या होता है कि आंवले के जो छोटे छोटे वो आते हैं, आप उसका जेली बना के, मीठा वाला जेली बना के रख सकते हैं। आंवले का अचार भी यूज़ कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा होता है, आंवले का पाउडर होता है ना। आंवले का जूस भी आता है, कपीवा का जूस आता है आंवले का, वो भी आप डेली यूज़ में थोड़ा सा आपको 30 ml लेना होता है और उसमें पानी मिला के उसको पीना होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को मतलब एंटी रिंकल बनाने के लिए, स्किन को ब्राइट रखने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली यूज़ करनी है। एक दिन में ब्यूटी नहीं आती है, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपने स्किन में या अच्छा समझ में आता है कि हमारे फेस में क्या हो रहा है। हेलो मनीषा, आइए, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और मैंने आज आप लोग को वैक्सीन के बारे में बताया है कि वैक्स कितने प्रकार के होते हैं, बॉडी में वैक्स कराने से प्रिकॉशन क्या लेनी है और कब कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। आप जब भी मतलब बाद में भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में मैं अपलोड कर देती हूँ। आप यूट्यूब में जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब में देख लीजिएगा। और फेसबुक में भी रहता है 28 या 30 डेज तक, तो आपको दोबारा देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को फॉलो करें और शेयर करें ताकि जिनके पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए।
और भी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। और मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या डेली रूटीन में करना है। और स्किन की मसाज करनी है, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो आपको नाइट क्रीम लगानी है। उसके अलावा रेटिनॉल वाली जो क्रीम आती हैं, जब हमारी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हमारी स्किन से कोलेजन कम हो जाता है। तो जो रेटिनॉल होता है वो हमारे स्किन में कोलेजन को बढ़ाने में, एक्टिव होने में हेल्प करता है। तो हम लोग को क्या करना है, ऊपर से तो हम रेटिनॉल लगा सकते हैं, लेकिन खाने में हमको कोलेजन का जो सब्स्टिट्यूट होता है, चुकंदर का पाउडर होता है और गाजर होती है और आंवला होता है, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा थोड़ा रोज़ खाना है। एक दिन खाने से नहीं होगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाने से जब आपका 1 वीक या 1 मंथ हो जाता है तो आपको स्किन में अलग से एक ब्राइटनेस दिखती है, समझ में आती है। तो इस तरह से आपको डेली रूटीन अपना रखना है और डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हल्का हल्का मतलब सब कुछ करना है। ऐसे छोड़ना नहीं है कि हमको आज किया कल नहीं किया। और मैं भी कोशिश करती हूँ करने की, कभी कभी मेरा भी छूट जाता है, लेकिन फिर भी मैं जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मतलब कर लेती हूँ, ध्यान दे लेती हूँ। और आजकल तो जो लिक्विड डाइट होती है वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमको लिक्विड डाइट के रूप में ज़्यादातर सूप ही लेना होता है। दिन का डाइट आप हैवी ले सकते हो। कई लोग को बेली फैट होता है, ज़्यादा हेल्थ हो जाती है, तो उनको कई सारी मतलब प्रॉब्लम आती है बॉडी में, ज्वाइंट पेन हो रहा है या कहीं कुछ दिक्कत है। ज़्यादातर थायराइड आजकल ज़्यादा, बीपी और शुगर, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करना होता है कि दिन में तो हम हैवी डाइट ले सकते हैं, लेकिन रात में हमको डाइट बिल्कुल नॉमिनल लेनी है, बहुत ही कम लिक्विड डाइट लेनी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सारी सब्जियां जो हमारी सीज़न में जो भी वेजिटेबल्स आती हैं, सारी सब्जियों को आप क्रश करके हल्का सा ऑयल डाल के और अदरक लहसुन डाल के और सारी सब्जियों को उसमें थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करके। और उसमें आपको जो उसकी स्लरी होती है, जैसे हम उसमें रागी का जो आटा होता है, ज्वार का आटा होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्स होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इनका जो आटा होता है उसको आप 1-2 चम्मच पानी में घोल के डाल देते हैं, तो वो जो हमारी स्लरी होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और इसी में टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू, नमक, ये सब चीज़ डाल के आप उसको पी सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप बटर भी डाल सकते हैं अगर आपको क्रीमी फ्लेवर चाहिए है तो। और डेली यदि आप ये करते हैं तो आपकी स्किन में ब्राइटनेस ज़रूर आती है और हेल्दी हेयर रहते हैं, नेल्स भी हेल्दी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, एज बढ़ने से हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी आ जाती है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का इंटेक करना ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा आप ये सब डेली करते रहिए। और इसी तरह क्लास में मैं आपको नई नई चीज़ें बताती जाऊँगी। एक चीज़ और बताना चाहती थी कि जो हमारा कांजी होती है, कांजी जानते हैं आप लोग? कांजी क्या होती है? जो हम लोग फर्मेंटेट करके किसी भी चीज़ से बनाते हैं ना, जैसे चुकंदर का बना सकते हैं आप, गाजर का, ककड़ी का। और जो राई होती है, सरसों वाले दाने होते हैं ना, पीली राई, काली राई आपके यहाँ आती है खाना बनाने में, तो उसका 1 चम्मच आपको एक इतना बड़ा बॉटल लेना है, कांच का जग लेना है। कांच के जग में आपको पानी भरना है, आप थोड़ा कुनकुना पानी भी भर सकते हैं। और पानी भरना है और उसमें 1 या 2 चम्मच आपको राई पीस के, कच्ची राई, येलो राई या ब्लैक वाली मस्टर्ड, जो भी आपको है आपके पास, आप उसको पीस के डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता डाल दीजिए, गाजर या चुकंदर जो आपके पास हो उसको काट के डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग, है ना, इतनी चीज़ों को डाल के आप उसको ढक्कन बंद करके या कपड़े से ढाँक के रख दीजिए। फर्मेंटेड होता है ये, 1 दिन में हो जाता है। जैसे सुबह आपने बनाया तो शाम को ये पीने लायक हो जाता है। और शाम को दूसरे दिन तक आप उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे आज शाम से आपने पीना शुरू किया, या आप रात को बना लीजिए, सुबह से पीना शुरू करिए, शाम तक पी के ख़त्म कर दीजिए। तो ये क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है। और इसमें जो हमारे फर्मेंटेड जो रहते हैं ना बैक्टीरिया, वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। और जब डाइजेशन अच्छा होता है तो हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट होते हैं, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए हमारे डाइजेशन मतलब बहुत अच्छा होना, डाइजेशन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो कांजी होती है वो ज़रूर आप यूज़ करके देखिएगा। यदि आपको 1-2 बार आप पिएंगे ना तो आपको खुद में अच्छा लगेगा कि बॉडी बहुत हल्की लगती है।
और जब भी आपको पानी पीना है तो आप नॉर्मल पानी ना पीकर उसी पानी को आप पी सकते हैं। बच्चों को भी पिलाइए, आप भी पी लीजिए। तो उससे जो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खाने का पोषण अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाते हैं, तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और वो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में, हमें ग्लो लाने में और हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में बहुत काम आते हैं। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको बताती हूँ और शेयर करती हूँ। और इसके अलावा एक खमीर होता है, न्यूट्रिएंट्स खमीर भी आता है। जैसे नॉर्मल खमीर होता है ना, उस तरह से न्यूट्रिएंट्स खमीर भी होता है, वो भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कुछ खाना दे रहे हैं ना आप, उसमें वो थोड़ा वो चीज़ी जैसा रहता है, उसका फ्लेवर भी चीज़ी रहता है, मतलब बहुत टेस्टी रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप जैसे बच्चे लोग कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी आप उसको मिला के, जैसे सैंडविच बनाए हैं उसमें थोड़ा सा मिला के दे सकते हैं, आप केक बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा दे सकते हैं। और बच्चों के लिए जो रोटी बनाते हैं हम, उसमें भी थोड़ा सा उसको डाल के और पराठा जैसे बना के दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, उससे बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, बच्चों को प्रोटीन बराबर मात्रा में मिलता रहता है और बच्चों का जो माइंड विकास होता है, प्रोसेस माइंड का जो विकास होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है। आपके बच्चे और इंटेलिजेंट होंगे, नई नई चीज़ें सीखने का उनका मन करेगा। तो जब एक्टिव रहता है ना बॉडी, तो सब कुछ करने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए ये सब छोटी छोटी प्रोसेस रोज़ करनी होती है। और जो भी हम करते हैं तो उससे हमको, और जब सब रिजल्ट अच्छा आता है तो हमको और अच्छा लगता है ये सब करने में। तो यही सब चीज़ें हैं। और यदि आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और लास्ट में मुझसे पूछ भी सकते हैं, चाहे क्लास में पूछ लें, चाहे आप कमेंट्स में पूछ लें। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मैं आपसे कल मिलूँगी और कल हमारी फिर से स्टिचिंग की क्लास रहेगी। रोज़ 12 बजे दोपहर में मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास होती है फेसबुक में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग ज्वाइन किया करिए फेसबुक में आके और इस क्लास को एंजॉय किया करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझको बताने में कुछ कमी है तो आप वो भी बता सकते हैं, तो मैं उसको और भी अच्छा सुधारने की कोशिश करूँगी और नई नई जानकारी आपके लिए लेती आऊँगी। पार्लर का कोर्स भी इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह स्टिचिंग का कोर्स भी चलता रहेगा। और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप लेके आइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको मेहनत लगातार करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है, पूरा डेडिकेशन देना है और सोचना नहीं है कि आज करेंगे कल करेंगे, अरे कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी करना है आपको तुरंत करना होगा। अगर आज से ही करेंगे तभी आप आगे तक पहुंचेंगे। और सोचते रहेंगे कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, अरे हो गया आज ये काम जरूरी है आज ये कर लें, कल वो करेंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने की है और मुझको पता है। वेलकम खुशबू, आइए मेरी क्लास में आपका वेलकम है। और क्लास तो मेरी कंप्लीट होने वाली है। आप जब भी मैं ये फेसबुक में डालूंगी तो आप उसको दोबारा से ओपन करके देख लीजिएगा। और यूट्यूब में भी मैं अपनी क्लास अपलोड कर देती हूँ, तो आप यूट्यूब में भी जाकर देख लीजिएगा। और अपने दीदी लोग को ज़रूर बताइए कि वो क्लास ज्वाइन करें, ताकि उन लोगों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। लोग अगर मान लो कुछ नहीं भी करते हैं ना, तो वो अपने लिए ही अगर यूज़ कर लें, अपनी ग्रूमिंग के लिए यूज़ कर लें, तब भी उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये सब चीज़ें अगर हम दूसरों के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जब हम ग्रूमिंग में करते हैं अपने आप की, तो हम लोग अपडेट रहते हैं और कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्ड होता है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम कोई हमसे कहता है कि मतलब अपडेट हैं आप, अच्छे लग रहे हैं, और हमारा रेनोवेट होता है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, मन में एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी खुशी होती है। और समय के साथ बदलना तो बहुत ज़रूरी है और सबको बदलना भी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करनी चाहिए, और अपनी सबसे पहले शुरुआत अपने आप से ही करनी चाहिए, है ना। दूसरे लोग तो के कहने से तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब तक हमारा खुद का मन अंदर से नहीं होता है ना करने का, तब तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो भी करना है आप अपने से करते रहें, और अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी ये सब चीज़ें छोटी छोटी बताते रहें, ताकि वो लोग भी
अच्छा सीखें, अच्छा करें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का क्लास में आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और दोबारा कल भी फिर क्लास होगी, आप कल फिर आइएगा। और थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय।